एक बार एक साफ और चमकती नदी के किनारे सारस का एक जोड़ा रहता था। उन्होंने एक पेड़ पर एक आरामदायक घोंसला बनाया था, जहां उन्हें लगा कि वे अपना परिवार शुरू कर सकते हैं। एक दिन मादा सारस ने पहली बार 3 अंडे दिए। दोनों सारस खुशी और उत्साह से भर गए और उस दिन का सपना देख रहे थे जब उनके चूजे निकलेंगे। हर दिन वे प्यार से अंडों की देखभाल करते थे और अपने बच्चों से मिलने के लिए उत्सुक रहते थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये अंडे जल्द ही एक दुखद घटना का कारण बनने वाले थे। एक सुबह सारस अपने घोंसले से भोजन की तलाश में नदी के पास एक जगह पर गए। नदी मछलियों से भरी हुई थी, इसलिए उन्होंने जल्दी से अपना पेट भरा और अपने अंडों को फिर से देखने के लिए उत्सुक होकर अपने घोंसले की ओर चल पड़े। लेकिन जब वे वापस लौटे, तो उनका दिल टूट गया। अंडे गायब थे। सारस ने हर जगह खोजा, लेकिन अंडों या चोर का कोई पता नहीं चला। वे दुखी थे, यह नहीं जानते हुए कि उनके कीमती अंडे किसने चुराए थे। अंत में उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि उनके भविष्य के चूजे खो गए हैं। एक और अनहोनी से बचने के लिए सारस ने एक अलग जगह पर एक नया घोंसला बनाया। समय बीतता गया और मादा सारस ने और अंडे दिए। इस बार नर सारस भोजन की तलाश में चला गया, जबकि मादा अंडों की रखवाली के लिए पीछे रह गई। वे हर दिन इस दिनचर्या का पालन करते थे, इस उम्मीद में कि उनके नए अंडे सुरक्षित रहेंगे। लेकिन फिर एक सुबह नर सारस वापस आया और उसने अपनी नौकरानी को रोते हुए पाया। अंडे फिर से गायब थे। इस बार मादा सारस को पता था कि अंडे किसने चुराए थे। एक सांप आया था और अंडे खा गया था। जब उसने सांप से लड़ने की कोशिश की, तो वह उस पर हमला कर देता है, जिससे वह पीछे हट जाती है और देखती है कि सांप उसके सामने ही अंडे खा रहा है। नर सारस गुस्से और निराशा से भर गया, अपने बुद्धिमान दोस्त केकड़े के पास गया और उसे अपनी परेशानी बताई। मुझे नहीं पता कि क्या करना है, उसने कहा। सांप ने फिर से हमारे अंडे ले लिए हैं। केकड़े ने शांत और विचारशील होकर कहा, चिंता मत करो मेरे दोस्त, हम मिलकर कुछ करेंगे। उद्धरण चिन्ह। कुछ देर सोचने के बाद केकड़े के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने नर सारस को फुसफुसाकर बताया, जिससे उसे फिर से उम्मीद जगी। सारस अपनी साथी सारस को पूरी योजना बताने के लिए वापस दौड़ा। वह अपने अंडों की सुरक्षा के लिए उत्सुक था। मादा सारस ने चिंतित होकर पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि यह काम करेगा? हम एक और गलती नहीं कर सकते। लेकिन नर सारस ने कोशिश करने का दृढ़ निश्चय कर लिया और कहा, हमें कुछ करना होगा। जब मादा सारस ने फिर से अंडे दिए, तो वे अपनी योजना पर अड़े रहे। अगले दिन नर सारस नदी किनारे गया और छोटी मछलियां पकड़ी। उसने नेवले के बिल से पेड़ तक जाने वाले रास्ते में मछलियां छोड़ दी, ताकि नेवले को घोंसले के करीब आने के लिए बहकाया जा सके। इस बीच नर सारस सांप के बिल के पास गया और जोर से घोषणा की कि उनके पास फिर से अंडे हैं, ताकि सांप को फुसलाया जा सके। हालांकि सारस को अंडों की सुरक्षा की चिंता थी, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया, तो सांप उन्हें ढूंढ ही लेगा। नेवले को मछलियों की गंध आ गई और वह उस रास्ते का पीछा करता रहा जब तक कि वह उस पेड़ तक नहीं पहुंच गया जहां सारस का घोंसला था। जब वह घोंसले के पास पहुंचा तो उसने देखा कि सांप घोंसले की ओर आ रहा है और उसे खतरा समझकर पहले सांप पर हमला कर दिया। दोनों में जमकर लड़ाई हुई। दोनों में काफी देर तक लड़ाई चली और अंत में नेवले ने सांप को मार डाला। घोंसले से खड़े होकर सारस ने राहत की सांस ली। सांप जा चुका था। लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर नहीं रही। अगले दिन जब सारस मछली पकड़कर लौटे तो नेवले को पेड़ से नीचे उतरते देखकर हैरान रह गए। जब वे घोंसले के पास पहुंचे तो देखा कि नेवले ने उनके अंडे खा लिए हैं। यह नया शिकारी सांप से भी ज्यादा खतरनाक था। दोस्तों, इन सारसों की कहानी हमारी जिंदगी में आने वाली चुनौतियों जैसी ही है। कई बार हम बिना सोचे समझे कोई भी फैसला ले लेते हैं और हालात और भी बदतर हो सकते हैं। जैसे लोग अक्सर समस्याओं को सुलझाने के लिए लोन जैसे आसान उपाय अपनाते हैं, लेकिन अंत में और भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है।
इसलिए आसान लगने वाले उपायों से सावधान रहें। मुश्किल समय में भी शांत रहने और स्पष्ट रूप से सोचने की कोशिश करें। अपने कार्यों के परिणामों पर विचार करें ताकि आप अपनी समस्याओं का सही तरीके से समाधान कर सकें। और याद रखें, हमें प्रेरित करने के लिए लाइक और एक सकारात्मक कमेंट करना न भूलें ताकि हम और अधिक प्रेरणादायक कहानियां शेयर कर सकें। सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस न करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में।